हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत यादव। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी सब्जेक्ट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से टी बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सिंगली टी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया। इसका डायग्राम देख लेते हैं टी बीम का पहले। यहां पर स्टील प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, जो वैल्यू मैं बता रहा हूं वो वैल्यू आप ध्यान से समझेंगे। ये है आपका डेप्थ ऑफ फ्लैंज डीएफ, यह है ब्रिथ ऑफ फ्लैंज बीएफ, यह है ब्रिथ ऑफ वेब बीडब्ल्यू। यहां पर स्टील डाला गया एएसटी। ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम स्टील के सेंटर तक स्मॉल डी। बाकी जिस भी चीज का नीड होगा मैं उसी समय मान लूंगा। ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन होगा। जब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया में निकालेंगे तो दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन ये होगा कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में स्थित है, और दूसरा है जब आपका न्यूट्रल एक्सिस वेब में स्थित हो। तो दो बार मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, जब फ्लैंज में स्थित है, जब वेब में स्थित। इसको देखिए बोलते हैं फ्लैंज। मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में सब बता चुका हूं। इसको बोलते हैं वेब या रिब भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एम आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पहला कंडीशन लिख देते हैं कि माना जब न्यूट्रल एक्सिस कहां पर स्थित है, फ्लैंज में। केस फर्स्ट, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स इन द फ्लैंज। जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में स्थित हो, फ्लैंज में स्थित हो। ठीक है, यानी कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो जाके यहां पर है, एन ए यहां पर है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आपका एक्स। तो इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा स्टील के सेंटर से, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका स्ट्रेस यहां पे सिग्मा सी बी है, यहां पे 0 है, यहां पे सिग्मा एस टी बाई एम है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला, एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। किसका एरिया, कंप्रेसिव एरिया, कंप्रेसिव एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव एरिया कितना है देखिए आपका, कंप्रेसिव एरिया है बी एफ इंटू एक्स, बी एफ इंटू एक्स इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है,
यहां पर सिग्मा सी बी है और यहां पर कितना है 0, दोनों का क्या ले लेंगे एवरेज। तो सिग्मा सी बी प्लस 0/2 इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका क्या है लीवर आर्म जेड, तो ये हो जाएगा बी एफ एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू लीवर आर्म कैसे निकालेंगे जेड का वैल्यू, कंप्रेसिव एरिया का सेंटर और टेंसाइल एरिया का सेंटर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस लीवर आर्म कहलाती है। कंप्रेसिव एरिया का सेंटर मान लो यहां पर है, टेंसाइल एरिया का सेंटर यहां पर है, ये वैल्यू हो जाता है आपका जेड। कैसे निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू डी है और ये वैल्यू x/3 है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सेंटर x/3 पे होगा, तो d में से x/3 माइनस कर देंगे। ये पुराना ही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो आपका फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी एफ इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस x/3। पहले आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए फॉर्मूला पढ़े हुए हैं बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस x/3, और यहां पर आपने पढ़ा बी एफ इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस x/3, यानी दोनों ही सेम फॉर्मूला है, डिफरेंट क्या है, वहां पर बी है यहां पर बी एफ है। बी एफ के स्थान पर बी लिख दिया जाए तो वही सेम फॉर्मूला आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वाला बन जाएगा, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 और यहां पर है बी एफ एक्स सिग्मा सी बी बाई 2। तो ये नया फॉर्मूला नहीं है, आपके लिए पुराना ही फॉर्मूला है और आपको याद होगा अच्छी तरह से ये फॉर्मूला। तो केस 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना ही फॉर्मूला है। केस सेकंड की तरफ चलते हैं कि जब आपका न्यूट्रल एक्सेस कहां पे स्थित हो, वेब में स्थित हो, तो इसका स्ट्रेस डायग्राम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। EST इधर लिख लेते हैं। When neutral axis fall in the wave या रिब, वेव, फॉर्मूला यही रहेगा आपका, बस डिफरेंट क्या है कि अब ये जो Na आपका यहां पे था यहां से हट गया, अब ये Na आपका यहां पे चला आया, ये हो गया x। ठीक है, तो यहां पर आप दो बार में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक बार फ्लैंज का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे, दूसरी बार वेव का, दोनों को प्लस कर देंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लैंज प्लस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वेव, दोनों को प्लस कर दीजिए। फॉर्मूला आप चाहो दो बार लिख सकते हैं, ऑफ फ्लैंज प्लस कंप्रेसिव एरिया इनटू, या ऐसा काम करते हैं कंप्रेसिव एरिया का तो चल ही रहा है तो कंप्रेसिव एरिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर हेडिंग डला हुआ है, एरिया इनटू स्ट्रेस इनटू लीवर आर्म ऑफ फ्लैंज प्लस एरिया इनटू स्ट्रेस इनटू लीवर आर्म ऑफ वेव। ठीक है, चलिए एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म ऑफ फ्लैंज, तो फ्लैंज का एरिया कितना है बी एफ इंटू डी एफ, बी एफ इंटू डी एफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस समझना है बहुत अच्छे से। अब देखो यहां पर ये वैल्यू है आपका सिग्मा सी बी, इसको थोड़ा और पास में बना लेते हैं।
ठीक है। तो यहां जो फ्लैंज में यहां पर जो स्ट्रेस है वो है सिग्मा सीबी। फ्लैंज का जो स्ट्रेस है उसको हमने मान लिया सिग्मा सीबी है, और जो वेव है वहां पर मान लिया सिग्मा सीबी डैश है, और यहां पे 0 है, यहां पर सिग्मा एस टी बाई एम है। तो बी एफ इंटू डी एफ इंटू सिग्मा सी इंटू स्ट्रेस, फ्लैंज का स्ट्रेस आप लेके चलेंगे, इसका स्ट्रेस लेके चलेंगे, इसका स्ट्रेस लेके चलेंगे। तो स्ट्रेस कैसे लेके चलेंगे, देखिए यहां पर कितना है आपका सिग्मा सीबी, और यहां पर कितना है सिग्मा सीबी डैश। ठीक है, यहां पर है आपका सिग्मा सीबी और यहां पर है आपका सिग्मा सीबी डैश। तो दोनों का हम क्या ले लेंगे एवरेज, दोनों का क्या ले लेंगे एवरेज। तो क्या हो जाएगा यहां पर सिग्मा सीबी प्लस सिग्मा सीबी डैश बाई 2 हो गया स्ट्रेस आपका ये, इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म का डेफिनेशन क्या है, इस फ्लैंज का सेंटर मान लो यहां पर है और टेंसाइल एरिया का सेंटर, ये डिस्टेंस कहलाएगा Z1। Z1 यहां पे हम लिख दे रहे हैं Z1, और मान लीजिए कि ये Z1 यहां जो सेंटर है ना, यहां से Y1 डिस्टेंस पर है, ये मान लेंगे Y1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्योंकि ये वाला D है तो D में से Y1 घटा देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार प्लस एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म ऑफ वेव, तो वेव का एरिया लेंगे हम, ये वेव का एरिया कितना है देखिए ध्यान से समझना, ये BW है और हाइट कितना है, हाइट है आपका x में से df घटा दीजिए, यानी ये है आपका x माइनस df। तो एरिया हो जाएगा BW इंटू एक्स माइनस df, एरिया इंटू स्ट्रेस। जब स्ट्रेस लेके चलेंगे तो यहां और यहां का एवरेज लेके चलेंगे, तो सिग्मा सीबी डैश प्लस 0/2 स्ट्रेस हो गया, इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या हो जाएगा देखिए, अब मान लीजिए कि इस रिब का जो सेंटर पॉइंट है वो यहां पर है और ये डिस्टेंस है Z2 मान लीजिए इंटू Z2, और ये सेंटर यहां से मान लीजिए Y2 की डिस्टेंस पे है, Y2 के डिस्टेंस पे है, जिससे हम D में से Y2 घटा दें तो Z2 का वैल्यू हमें मालूम चल जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका BF इंटू DF सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश बाई 2 इंटू Z1। क्या मैंने आपको बताया, जब Z1 का वैल्यू निकाला है मैंने तो इसका सेंटर Y1 मान लिया, तो D में से Y1 घटा दीजिए, D माइनस Y1 प्लस BW x माइनस DF इंटू सिग्मा CB डैश बाई 2 इंटू Z2 जब निकालेंगे तो D में से Z2 का हमने सेंटर Y2 मान लिया है, तो D में से Y2 घटा दीजिए। तो ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। Y1 Y2 कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। Y1 Y2 कैसे निकालेंगे देखिए, Y1 इज इक्वल टू, जब Y1 निकालना होगा तो देखिए ये वैल्यू सिग्मा CB है, ये सिग्मा CB डैश है, तो इसका Y1 हो जाएगा सिग्मा CB प्लस 2 सिग्मा CB डैश अपान सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश इंटू DF बाई 3। ट्रेपेजियम शेप में है और इसका सेंटर हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, सिग्मा CB प्लस 2 सिग्मा CB D डैश अपान सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश इंटू DF बाई 3। Y2 कैसे निकालेंगे, Y2 क्या है आपका, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से समझना है आपको। Y2 यहां से यहां तक DF है आपका, ये DF है, तो DF प्लस ये छोटा सा ट्रेंगल बन रहा है, देखो यहां तक तो हमने DF ले लिया, DF प्लस अब हमें ये डिस्टेंस लेना है, ये छोटा सा ट्रेंगल है, ये इसकी लंबाई कितना है x माइनस DF है, x में से DF घटा दीजिए, x माइनस DF
बाई 3 कर दीजिए। देखिए हम आपको पहले भी बताए हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये वैल्यू x है अगर मान लीजिए, तो इसका सेंटर मान लो यदि ये डिस्टेंस लिया जाए तो x/3 होता है, जितनी हाइट होती है उसका बाई 3 होता है। यहां पर क्या है आपका, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वैल्यू है x-df है। ये कितना है, ये x-df। कैसे, यहां से यहां तक आपका x है और ये कितना है df, तो x में से df घटा देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, तो x-df है। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, x-df/3। जैसे यहाँ पे हाइट x था तो x/3 हो जाता है, जब यहाँ पर हाइट x-df है तो इसका सेंटर ऊपर से कितनी दूरी पे हो जाएगा, x-df/3। तो वही चीज मैंने कर दिया, ये हो गया आपका y1 y2 का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ये वाली वैल्यू बहुत ही कम आती है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये पूरा इसका वैल्यू काफी, तो हम कह सकते हैं कि वेव का मान बहुत कम आता है, कम होता है, इसलिए इसे छोड़ने पर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेव इज वेरी लेस, सो लिविंग ऑफ दिस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, BF इंटू DF सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश बाई 2 इंटू D माइनस Y1। और Y1 का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया अभी, सिग्मा CB प्लस 2 सिग्मा CB D डैश अपॉन सिग्मा CB प्लस सिग्मा CB डैश इंटू DF/3। ठीक है, तो ये था दूसरा कंडीशन। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया। तो हम जब टेंसाइल एरिया बनाएंगे, टेंसाइल एरिया में हमें मतलब नहीं है कि वो फ्लैंज में है कि वेव में है, कहां पर है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम नीचे टेंसाइल का हम निकाल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ज्यादा टफ नहीं है, जैसे डबली रेनफोर्स बीम का मैंने आपको बताया था, MR इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म। एरिया किसका एरिया, स्टील का एरिया MAST इंटू स्ट्रेस सिग्मा ST/m इंटू लीवर आर्म D माइनस वाई। मान लीजिए यहां पर जो लीवर आर्म है हमने क्या मान लिया, अब रिव वेव होने की वजह से पूरे को कंबाइंड मानते हुए एक सेंटर हमने मान लिया Y, तो उसका क्या है, Y है। इस Y का वैल्यू बस आपको ध्यान से समझना है, बाकी टफ नहीं है, बहुत इजी है। जहां M से M कैंसिल कर दीजिए, MR इज इक्वल टू AST इंटू सिग्मा ST इंटू D माइनस वाई, ये फॉर्मूला हो गया आपका। Y क्या होता है, Y बराबर देखिए होता है Y इज इक्वल टू C1Y1 प्लस C2Y2 अपान C1 प्लस C2, C1Y1 प्लस C2Y2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, ये होता है क्या आपका, जैसे डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम में भी हमने यही किया था, C1x/3 प्लस C2D डैश अपान C1 प्लस C2, यानी C1 उसके बाद जो लीवर आर्म ऊपर से डिस्टेंस होता है जहां तक का वही डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे Y1 Y2 था तो Y1 Y2 लिख दिया। Y1 Y2 क्या है, ये बगल में लिखा हुआ है, और C1 C2 क्या है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो C1 है। C1 क्या है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू,
बी एफ इंटू डी एफ इंटू सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा सी बी डैश बाई 2। ये हो गया C1। C2 क्या है, ये वाला वैल्यू है आपका बी डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस डी एफ इंटू सिग्मा सी बी डैश बाई 2। ये हो गया C2 आपका। और Y1 Y2 क्या है, बगल में लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि C1 C2 Y1 Y2 का वैल्यू यहाँ Y में वैल्यू रख के Y का मान निकाल देंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।